हर महीने में चंद्रमा की घटती और बढ़ती कलाओं के कारण पूर्णिमा और अमावस्या तिथि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या तिथि कहते हैं और इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि 9 जुलाई 2021 यानी कि शुक्रवार को पड़ रही है। बिल्कुल इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 अमावस्याएं आती हैं और चंद्रमास के अनुसार आषाढ़ वर्ष का चौथा महीना होता है। इसके पूर्ण होने के बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि की तरह आषाढ़ मास की अमावस्या भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिनको अगर कर लिया जाए तो इससे जीवन में चल रही हर एक समस्या से बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की परेशानियां तो होती ही हैं, इसीलिए ऐसी तिथियों का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। आषाढ़ महीने की जो अमावस्या होती है, इस दिन किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान और पितरों के निमित्त दान और तर्पण करने का विधान होता है। इसके अलावा इस दिन पितरों के लिए व्रत करने का भी विधान है। जो कोई भी व्यक्ति इस दिन अपने पितरों के लिए व्रत रखता है, ऐसा कहा जाता है कि उसके पितर हर तरफ से उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि पितरों का जो आशीर्वाद होता है वह हर एक दिशा से प्राप्त होता है। बल्कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में पितर उसके साथ होते हैं, उसके जीवन में जो आने वाला संकट होता है वह पितर अपने आप ही उसे दूर कर देते हैं, यानी कि हर लेते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट होने नहीं देते हैं। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जिस व्यक्ति पर पितरों का साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी धन की समस्याओं से परेशान नहीं होता है। वह जहाँ भी रहता है पूर्ण धनवान होकर ही अपना जीवन जीता है। आषाढ़ महीने की जो अमावस्या होती है, इस दिन अगर निमित्त दान किया जाता है और तर्पण करने से पितर इस दिन बहुत ही अधिक तृप्त हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद हमेशा ही बना रहता है। अमावस्या तिथि जो होती है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। पितरों का तर्पण, श्राद्ध और उनके निमित्त दान करने से पितर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि हमेशा के लिए बन जाती है। इस दिन अगर पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो इससे कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर शुभ मुहूर्त भी आप नोट करके रख लें। 28 जून को आषाढ़ अमावस्या है और सुबह 6 बजे से 29 जून को 8:30 बजे तक यह तिथि रहने वाली है। तो इसी बीच आपको स्नान आदि करना है, जिससे पितर तृप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पितर तो तृप्त होते ही हैं और बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बल्कि कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो अमावस्या पर अगर किए जाएं पौधों से जुड़े हुए, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं वे अलग अलग ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं और उनको अगर किया जाता है तो इससे बहुत ही ज्यादा जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल ग्रह के दोष होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कर्ज की समस्या से पीड़ित होता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमजोर होता है तो ऐसा व्यक्ति, उसके मन में 24 घंटे ही तरह तरह के ख्याल और विचार चलते रहते हैं, जिससे वह परेशान होने लग जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार राहु और केतु होते हैं। ये तो बड़े ही ज्यादा रहस्यमय ग्रह होते हैं जो अच्छे प्रभाव भी देते हैं, बुरे प्रभाव ज्यादा देते हैं। लेकिन जब अच्छे प्रभाव देते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा तरक्की प्रदान करते हैं। इसी प्रकार शनि ग्रह भी होता है जो अलग अलग तरह के रिजल्ट जीवन में लाता रहता है। तो आपको केवल इतना करना है कि अमावस्या पर नदी में स्नान करने के बाद अगर आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर शमी का पौधा, जो कि शमी होता है, इसे ध्यान से बिल्कुल आप सुन ले, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि शनि का पौधा कौन सा होता है। तो आपको बता दें, शनि और शमी में अंतर है। अगर किसी नर्सरी में जाके आप शमी का पौधा पूछेंगे तो बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। ये पौधा आपको शिव मंदिर में अमावस्या के दिन जाकर लगा देना है। इससे शनि ग्रह बलवान हो जाता है और अचानक से धन प्राप्ति के योग उस व्यक्ति के जीवन में बनने लग जाते हैं। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि अमावस्या पर पेड़ पौधे लगाने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं वही आपको करना है। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में मंगल ग्रह के दोष होते हैं, जैसे कि कर्ज की समस्याएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हमेशा ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, तो आपको केवल इतना करना है कि किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली का पौधा आपको लगाकर आ जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी जगह पर जाकर आप पौधा लगाकर आएंगे वहां पर जल चढ़ाकर अवश्य ही आपको आना है और एक धागा भी आपको बांध देना है। बस इतना ही कार्य अमावस्या पर किया जाता है। अमावस्या की जो तिथि होती है ये मुख्य कार्य करने के लिए बड़ी ही ज्यादा विशेष होती है।
तो इस दिन अपनी इच्छा अनुसार ये जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं उनमें से कोई भी की जा सकती है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर आपके जीवन में आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है बिल्कुल भी शांति में नहीं रहता है, 24 घंटे ही ख्याल, विचार, टेंशन आपको बनी रहती है, नींद उड़ी रहती है आपकी और आपको भूख नहीं लग पाती है, तो ऐसे हालातों में आपको केवल इतना करना है कि किसी भी शिव मंदिर में जाकर अमावस्या की जो तिथि होती है उस पर आपको कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाकर बरगद वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा दूध आपको डाल देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर से ही कच्चा दूध आपको लेकर जाना है लोटे में भर के, और उसके बाद थोड़ा सा आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है और थोड़ा सा बचा हुआ बरगद वृक्ष पर आपको चढ़ाना है। बरगद वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी है और सफेद धागा लपेटते हुए आपको यह परिक्रमा करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए करनी है। बिल्कुल इस प्रकार अगर आप करते हैं तो इससे चंद्र ग्रह बलवान बनता है और उस व्यक्ति का जो मन होता है वह शांत होता है, क्योंकि मन का जो कारक ग्रह होता है वह चंद्र ग्रह होता है। यही वजह है कि जैसे ही अमावस्या आती है तो बहुत सारे लोगों को मन में बेचैनी होने लग जाती है। वो इसीलिए होती है, जिस प्रकार चांद के प्रभाव से समुद्र पर फर्क पड़ता है, हाई टाइड लो टाइड होता रहता है, बिल्कुल इसी प्रकार इंसान के शरीर में भी हाई टाइड लो टाइड होता रहता है। इसीलिए कभी उसे बहुत ज़्यादा उसका मूड खराब हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उसका भी मूड स्विंग करता रहता है जो चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है। वैसे तो चंद्र ग्रह सभी पर प्रभाव डालता है, क्योंकि चंद्र ग्रह जो है वह पृथ्वी का ही एक हिस्सा माना जाता है, इसीलिए इस ग्रह का बहुत ही ज्यादा असर काफी लोगों पर पड़ता है। यही कारण होता है कि किसी का भी मन उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अमावस्या तिथि पर किए जाने वाला उपाय जो हमने आपको बताया है इसे आप अवश्य ही कर लें। ठीक इसी प्रकार अगर आपके जीवन में लग्जरी वाली चीज़ों की कमी है, बहुत ज़्यादा मेहनत आप करते हैं लेकिन फिर भी कोई लाभ की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है, तो इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी भगवान शिव के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में, कोई भी मंदिर आपको मिलता है वहाँ पर जाकर केले का वृक्ष, छोटा सा पौधा या कोई भी किसी भी साइज का आपको पेड़ पौधा मिलता है वो आपको भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में जाकर लगा देना है और उस पौधे की फिर आपको 108 परिक्रमा करनी है और वो भी लाल धागा लपेटते हुए आपको परिक्रमा करनी है और एक घी का दीपक वहां पर जलाकर आ जाना है। केवल इतना छोटा सा ही कार्य करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है। खास करके जिन लोगों की शादी के योग नहीं बन पाते हैं तो उनके जल्दी शादी के योग बन जाते हैं। शादी के बाद बहुत ज़्यादा घरों में लड़ाई झगड़ा आदि होता ही रहता है, तो ऐसे में अगर पति पत्नी दोनों मिलकर इस खास प्रयोग को करते हैं, एक साथ ये पौधा लगाते हैं किसी भी मंदिर में जाकर और एक साथ ही इसकी परिक्रमा 108 करते हैं लाल धागा लपेटते हुए, तो इससे उनमें बहुत ही ज़्यादा प्रेम बनने लग जाता है। इससे गुरु ग्रह बलवान तो होता ही है बल्कि किस्मत भी बहुत ही ज़्यादा बलवान हो जाती है, क्योंकि गुरु ग्रह की ही कृपा से किस्मत बलवान होती है। और अगर इनमें से कोई भी प्रयोग आप ना कर पाएं, कोई भी पौधा ना लगा पाएं, तो केवल पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर अमावस्या के दिन अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 11 माला कर लेते हैं शाम के समय, खास करके जिस समय सूरज डूबने वाला होता है, यानी कि सूरज डूबने से 40 मिनट पहले या फिर 1 घंटा पहले जाकर आप पीपल वृक्ष की छाया में बैठ जाएं और 11 माला करके चुपचाप वहां से आ जाएं और उसके बाद आपको इस तरह का दीपक वहां पर जलाकर आना है जो सूरज डूबने के बाद भी यह जलता हुआ रहना चाहिए। इतना तेल या इतना घी आपको डालकर आना है, बिल्कुल भी कंजूसी आपको नहीं करनी है कि थोड़ा सा भिगोकर आप दीपक वहां पर जलाकर आ जाएं जो 5 मिनट जलने के बाद बुझ जाए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आषाढ़ अमावस्या जो होती है उस दिन पीपल के वृक्ष पर पितरों का वास होता है और वहां पर अगर आप घी का दीपक, तेल का दीपक अपनी इच्छा अनुसार जो भी मर्जी आप चुन सकते हैं, बस अपनी 11 माला करने के बाद ये दीपक आपको वहां पर जलाकर आ जाना है। इस खास प्रयोग को तब भी किया जाता है जैसे कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप काफी लंबे समय से पूरा करवाना चाहते हैं और पूरी नहीं हो पा रही है, तो अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में बैठने से और इस खास प्रयोग को करने से हर एक प्रकार की मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। जैसे कि अगर आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तब इस प्रयोग को आप अवश्य ही अमावस्या पर कर लें और बस उसके बाद आप इंतजार करें। 1-2 महीने के अंदर अंदर नौकरी की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। जिस प्रकार व्यक्ति के कर्म होते हैं तो उनके अनुसार ही उपायों के फल प्राप्त होते हैं। जितने भी उपाय आप करते हैं उनके फल निश्चित ही प्राप्त होते हैं, लेकिन थोड़ा देर सवेर से प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं, जैसी ग्रहों की दशाएं होती हैं, तो उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उपायों को किया करें और इनका लाभ उठाया करें।
इस खास जानकारी को अवश्य शेयर कर दें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।